हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज के लेक्चर में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे नर्न्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं। नर्न्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करते हैं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो आओ आज मैं आपको सिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे नर्न्स्ट इक्वेशन को यूज़ करते हैं। तो ये सीखने से पहले कि हम नर्न्स्ट इक्वेशन को यूज़ कैसे करते हैं, डिस्कस कर लेते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन को। किसी भी गिवन सेल के लिए हम नर्न्स्ट इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। तो ये जो आपका इक्वेशन बना, इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, नर्न्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से दिखाता हूँ कि कैसे हम नर्न्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, यू हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। ये आपको एक सेल बनाकर दिया गया है, mg सॉलिड चेंजेस टू mg2 प्लस एक्वस, सॉल्ट ब्रिज Ag प्लस एक्वस चेंजेस टू Ag सॉलिड। आई होप आपको इस सेल का रिप्रेजेंटेशन अच्छी तरह से आता होगा। ये जो आपके पास mg वाला पार्ट है, ये सेल का एनोड बनाएगा। लेफ्ट साइड में हमेशा किसको लिखते हैं, एनोड को। और जो आपका राइट हैंड साइड पार्ट है, ये क्या बनाएगा, आपका कैथोड। साथ में आपको देखो आयंस की कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है। mg2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर 0.13 मोलर है और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन 0.0001 मोलर है। तो आओ कैसे यूज़ करते हैं, हम स्टेप वाइज बात करते हैं। सबसे पहला आपका स्टेप 1, जो स्टेप 1 है, दैट इज व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू फर्स्ट राइट अ बैलेंस्ड नेट सेल रिएक्शन। तो नर्न्स्ट इक्वेशन को यूज करने का जो पहला स्टेप है, आपको सेल को देखकर एक बैलेंस्ड नेट सेल रिएक्शन लिखनी होती है। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले आप एनोड पे रिएक्शन लिखो। तो देखो एनोड पे यहाँ पर क्या आ रहा होगा, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो यहाँ पर mg सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, mg2 प्लस एक्वस। तो अगर आप इसकी रिएक्शन लिखो तो mg सॉलिड चेंजेस टू क्या बनेगा, mg2 प्लस एक्वस। इलेक्ट्रॉन चेंज लिखो, अगर mg से 2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे। सिमिलरली आप रिएक्शन लिखोगे कैथोड। कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन किसका होगा, सिल्वर आयन का रिडक्शन होगा, यानी Ag प्लस एक्वस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होगा, Ag सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से आपने ये दो हाफ रिएक्शंस लिख लिए, एक एनोड और दूसरी कैथोड। अब नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करना होगा। तो जब आप इन्हें ऐड करोगे तो दोनों साइड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए, सेम। उसके लिए आप इसे इस रिएक्शन से 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जब आप इस रिएक्शन को ऐड करोगे दोनों रिएक्शन को, तो आपको मिलेगी नेट सेल रिएक्शन। तो देखो नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी, 2Ag प्लस प्लस mg सॉलिड। ठीक, तो ये सॉलिड है, ये एक्वस है, Ag प्लस, दिस चेंजेस टू mg2 प्लस एक्वस प्लस Ag सॉलिड। ठीक, तो ये तो गई आपकी नेट सेल रिएक्शन। फर्दर ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैंसिल होने वाला है, इसको हम बोलते हैं नेट इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड। इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हुए उसी को हम बोलते हैं n, और यहाँ बताओ n की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो इस इक्वेशन में जो हम ये n यूज़ करते हैं वो भी हम यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे कि रिएक्शन के दौरान नेट इलेक्ट्रॉन्स कितने एक्सचेंज हुए हैं। बताओ इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए, 2। तो ये हुआ हमारा स्टेप 1। सबसे पहले आप एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन लिखोगे। इसके बाद आप मूव करोगे स्टेप 2 पर। देखो स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 कुछ भी नहीं है, आपको कैलकुलेट करना है ई नॉट सेल। सेकेंड स्टेप में आप इसके लिए कैलकुलेट करोगे ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं, ई नॉट सेल का सिंपल सा फॉर्मूला है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ पर जो आप ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड यूज़ कर रहे हो, वो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यूज़ यूज़ करनी है, दोनों के लिए SRP वैल्यूज़ यूज़ करनी है। देखो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन हम SRP वैल्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं। देखो यहाँ चाहे ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो,
वो आपको सिर्फ इतना बताने के लिए है कि सिंस यहाँ Mg का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एनोड बनाएगा, और यहाँ पर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है यानी ये क्या बनाएगा, कैथोड। तो ये सिर्फ इतना आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये एनोड है और ये कैथोड है। जब आप E0 सेल का फॉर्मूला लगाओगे तो दोनों वैल्यूज आप किस में रखोगे, SRP's वैल्यू रखोगे। तो हमेशा आपको क्वेश्चन में चेक करना होगा कि आपको इनका SRP दिया है या फिर SOP। तो देखो यहाँ पर Mg2+ चेंजेस टू Mg का रिडक्शन हो रहा है, मतलब ये इसकी SRP वैल्यू है। सेम चीज़ Ag+ चेंजेस टू Ag, ये भी क्या है, इसकी SRP वैल्यू। तो ये चेक करने की आप आदत डालें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, एग्जामिनर बहुत शातिर होता है, वो बदल देता है, उल्टा लिख के दे देगा Ag चेंजेस टू Ag+। तो अगर ऐसा केस हो आप फिर से उसे उल्टा करोगे। जैसे मान लो मैं बोलता Ag चेंजेस टू Ag+ 0.8 है, तो फिर आप उसे उल्टा करते Ag+ चेंजेस टू Ag कितना होगा, हाँ वेरी गुड, -0.8 वोल्ट होगा। चलो, तो ये हुई अपनी बात। अब आप मुझे बताओ इस सेल के अंदर कौन एनोड कौन कैथोड, तो साफ साफ लिखा हुआ है ही, मैग्नीशियम यहाँ बनाएगा एनोड और सिल्वर क्या बना रहा है यहाँ पर, कैथोड। तो अगर मैं इस सेल के लिए E0 सेल कैलकुलेट करने चलूँ तो बताओ इसका E0 सेल किसके इक्वल होगा, E0 ऑफ कैथोड सिल्वर। देखो सिल्वर का E0 कितना है, 0.8 माइनस ऑफ E0 ऑफ एनोड, एनोड कौन है, सिल्वर, और देखो सिल्वर का E0 कितना है, -2.37 वोल्ट। सॉल्व करो तो आपको यहाँ से E0 मिल जाएगा 3.17 वोल्ट। तो ये हुआ अपना स्टेप 2, E0 सेल मिल गया, बस नेट सेल रिएक्शन आ गई, E0 सेल आ गया। अब आपको एक सिंपल सा स्टेप 3 फॉलो करना है, कैलकुलेट रिएक्शन क्वेश्चंट Q and place all the values in Nernst इक्वेशन। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने जो नेट सेल रिएक्शन लिखी है, इस नेट सेल रिएक्शन के लिए आपको रिएक्शन क्वेश्चन लिखना है। तो जैसा हम लोगों ने सीखा हुआ है, जब भी हम रिएक्शन क्वेश्चन लिखेंगे सॉलिड के एक्टिव मास को यानी सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को हम यूनिटी मानकर चलते हैं 1। तो यहाँ पे आप Ag सॉलिड को कंसीडर नहीं करोगे, Mg सॉलिड को कंसीडर नहीं करोगे, तो Q का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, सिंपल Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन दिस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag+ होल स्क्वायर, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो वो इसकी पावर में चला जाएगा। ध्यान देना, अगर रिएक्शन के अंदर कोई गैस है तो आप Q को लिखते टाइम उसके प्रेशर को कंसिडर करोगे। तो एक्वस आयंस के लिए हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और गैसियस आयंस के लिए हम उनका प्रेशर लेंगे। आई बात समझ में? चलो, अब आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज प्लेस करनी है। तो देखो Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.13 है। दिस डिवाइडेड बाय Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, मैं इसे 10⁻⁻4 लिख रहा हूँ और उसकी पावर 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से मिल गया Q आ गया, N आ गया, E0 सेल आ गया। आपको कुछ नहीं करना है, नर्न्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज प्लेस करनी है। आओ प्लेस करते हैं वैल्यूज। तो देखो ये रहा हमारा नर्न्स्ट इक्वेशन, E सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल। तो E0 सेल कितना हो गया, 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन N की वैल्यू कितनी हो गई, 2 log Q। तो Q कितना हो गया, 0.13 अपॉन 10⁻⁻8। ये रखी वैल्यू आपने, 10⁻⁻4 स्क्वायर कितना बनेगा, 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर कितना बनेगा, 10⁻⁻8। वैल्यू रख के आप इसे सॉल्व करो, इक्वेशन क्या बनेगा, 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग, देखो 10⁻⁻8 ऊपर आएगा तो 0.13 इंटू 10⁻8 बनेगा। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 13 इंटू 10⁻6 लिख सकता हूँ। आप इस वैल्यू को सॉल्व करो, log a इंटू बी क्या बनेगा, log a प्लस log b। तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगा, 3.17 माइनस 0.0591 अपॉन 2, ये बनेगा log 13 प्लस log 10⁻6 को मैं लिख सकता हूँ 6 log 10।
ये आपने मैथ्स में सीखा है, लॉग की पावर आगे आ जाएगी। अब बस आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपको log 13 की वैल्यू चाहिए। log 13 की वैल्यू 1.1 होती है और log 10 होता है 1। पूरे इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो और सॉल्व करके जब आप सारी वैल्यूज कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है 2.96 वोल्ट। यानी इस सेल का जो ईएमएफ है वो कितना होगा, 2.96 वोल्ट होगा। तो इस तरह से हम 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए किसी भी गिवन सेल के लिए नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। स्टेप 1 आप क्या करोगे, एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखोगे। स्टेप 2 आप क्या करोगे, ई नॉट सेल कैलकुलेट करोगे। और स्टेप 3 रिएक्शन क्वेश्चन कैलकुलेट करके वैल्यूज को प्लेस करोगे तो आप ईएमएफ ऑफ सेल कैलकुलेट कर सकते हो। अब देखो भाई आपको खिलाएगा, यहाँ पर खिलाएगा कैसे, कभी ई सेल दे देगा, ई नॉट सेल पूछ लेगा, या ई सेल दे देगा, ई नॉट सेल दे देगा और किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन पूछ लेगा। तो इस तरह से आपको इधर से उधर घुमाता रहेगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल आप इस कंसेप्ट को यूज करके नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हो और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। और एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं आपकी समझने के लिए कि कैसे हम नर्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, एक और छोटा सा क्वेश्चन, आपको फिर से एक सेल दिया है और इस सेल का आपको सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी वही आपको इसके लिए ई सेल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो काम आपको वही करना है, पहले एनोड कैथोड को पहचानो। तो एनोड कौन बना रहा है, क्रोमियम, कैथोड कौन बना रहा है, आयरन, और आपको इनके लिए वैल्यूज दी हुई है। ठीक, तो चलो सबसे पहला काम करते हैं, हम एनोड और कैथोड पर रिएक्शन लिख लेते हैं। तो बताओ एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन होगा, Cr सॉलिड किस में कन्वर्ट होगा, Cr3 प्लस एक्वस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन से लूज करेगा, सही है। और कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर Fe2 प्लस का रिडक्शन होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा, Fe सॉलिड। छोटा सा करेक्शन कर लेना, यहाँ पर ये 2 प्लस होगा, है ना, 3 प्लस नहीं है, 2 प्लस दिया हुआ है। चलो, तो ये एनोड ये कैथोड, दोनों को आप ऐड करो तो आपको नेट सेल रिएक्शन मिलेगी। बताओ ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ वेरी गुड, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 3 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जब आप इन रिएक्शंस को ऐड करोगे तो नेट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों कैंसिल होने चाहिए। तो इसको 6 किया, इसको भी 6 किया। अब बताओ नेट रिएक्शन क्या बनेगी, ये बनेगी 2Cr सॉलिड प्लस क्या बनेगा, 3Fe2 प्लस एक्वस, सही है। This changes to 2Cr3 plus aqueous plus 3Fe solid। हाँ जी, बताओ नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, हाँ वेरी गुड, कितना हो गया, 6। ये जो नंबर कैंसिल होने वाला है यही आपका नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा। तो देखो नेट रिएक्शन आ गई, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज आ गया। बताओ ई नॉट सेल, ई नॉट सेल, ई नॉट सेल किसके इक्वल होगा, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अब ध्यान दो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो। देखो Cr चेंजेस टू Cr3 प्लस, ये तो मुझे क्या दिया है इसका SOP, लेकिन मुझे यूज क्या करना होता है यहाँ पर, हाँ SRP। तो सबसे पहला काम चेक करो कि आपको क्या दिया है, हमेशा ये आप आदत बनाओगे तभी आप चेक करोगे, अदरवाइज कभी नहीं करोगे। ये गलती जनरली लोग करते ही करते हैं। तो देखो ये क्या मिला, इसका SOP था, इसको SRP बदला तो इसका SRP हो जाएगा -0.74 वोल्ट। और देखो ये तो SRP दिया हुआ है, Fe2 प्लस चेंजेस टू Fe, तो ये Fe का SRP है। अब आप देखो कैथोड बना रहा है Fe, तो Fe का SRP -0.44 माइनस ऑफ एनोड का SRP कितना है, -0.74। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से ई नॉट सेल आने वाला है 0.34 वोल्ट, सही है। तो यहाँ से मिल गया आपको ई नॉट सेल, कितना आ गया इसका ई नॉट सेल, 0.34। बस अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्यू की वैल्यू तो यहीं से रख लेंगे डायरेक्ट, तो लगाओ नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल 0.34 माइनस 0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 6 लॉग। देखो Fe सॉलिड काउंट नहीं करेंगे, Cr सॉलिड काउंट नहीं करेंगे, बचा कौन, Cr3 प्लस। देखो Cr3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन है 0.1, तो आप लिखोगे 0.1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Fe2 प्लस भी कितना है 0.1, लेकिन यहाँ 0.1 की पावर कितनी आएगी, 3 आएगा।
तो देखो 0.1 पावर 2 पावर 3 ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर 1/0.1 बनेगा, ये 0.1 ऊपर आकर कितना बन जाएगा 10, तो वैल्यू कितनी बनेगी 0.34 माइनस 0.0591/6 log 10, और ये तो सब जानते ही हैं कि log 10 कितना होता है 1, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी बन गई 0.34 माइनस 0.0591/6। इसको आप कैलकुलेट करो, देखो ये वैल्यू कभी फंस जाए ना तो इसमें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। 0.0591, क्या मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 0.06 लिख सकता हूँ? बोलो हाँ, है ना, लिख सकते हैं, बस हो गया। 0.06 डिवाइड बाई 6 कितना बनेगा 0.01, तो 0.34 माइनस 0.01, बताओ वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.33 वोल्ट। कितनी आ जाएगी वैल्यू इसकी 0.33 वोल्ट इसकी वैल्यू आएगी। तो यहाँ आप अप्रॉक्सीमेशन यूज़ कर सकते हो, आंसर में आपका ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये था नर्स्ड इक्वेशन का यूज़ टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। आपको सिंपल से 3 स्टेप याद रखने हैं। पहला, बैलेंस्ड रिएक्शन लिखो, दूसरा नेट इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज निकालो, और तीसरा ई सेल में वैल्यूज रखो। रिएक्शन क्वेश्चन लिखते टाइम ध्यान रखना, अगर एक्वस है तो आप कॉन्सेंट्रेशन यूज़ करोगे, और अगर यहाँ पर कोई गैस इन्वॉल्व है तो आप उसका प्रेशर यूज़ करोगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम नर्स्ड इक्वेशन का बेसिक यूज़ करते हैं। इसके कुछ और एडवांस क्वेश्चन है जो मैं आपको इस लेक्चर के अगले पार्ट में सिखाऊंगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में और कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे ऑफ नर्स्ड इक्वेशन।